बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी ये जो आप पैकिंग देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है वो बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट होंगी तो हम निकल जाएंगे। बच्चों के पेपर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म, और स्कूल भी हो चुके हैं आज से बंद। तो जनाब अब स्कूल बंद हो गए हैं और तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह अब निकलेंगे हम अपने पाकिस्तान टूर पर। इस दफ़ा इरादा है कि हम सवात जाएं। देखें मेरे हम लोग सोच के कुछ निकलते हैं, लेकिन आगे जाके ना हमें ख़ुद पता नहीं होता हम कहाँ पे मुड़ जाएं ना। हालात भी जैसे होते हैं उसी लिहाज से फिर कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इरादा यही है कि इंशाल्लाह सवात जाएंगे। तो जी सवात जाने से पहले जो है वो घर की सफाई वगैरह करूँगी, किचन को जो है वो समेटूँगी और किचन के सारे बर्तन जो कि बाहर रखे होते हैं चीज़ें डेकोरेशन वगैरह वो सब कुछ मैं अंदर रख के जाऊँगी, ताकि वो पीछे जो है वो धूल मिट्टी में अटे नहीं। एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेंगे किचन की, क्योंकि वहाँ से थके हुए आओ और फिर किचन ज़्यादा गंदा मिले ना तो फिर सफाई मुश्किल हो जाती है। ऑलरेडी हम थके हुए होते हैं तो किचन कम से कम गंदा हो, इसलिए इसी वक्त जाने से पहले एक अच्छी सी डीप क्लीनिंग कर लूँगी अपने किचन की। और आपको भी बताऊँगी कि आप लोग जो है वो क्योंकि आजकल सब बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं तो ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो ट्रैवल कर रही होती हैं, तो आप अपने घर को किस तरह से या अपने किचन को मैनेज कर सकते हैं। तो जी चलते हैं और चल के अपनी वीडियो को आज की हम स्टार्ट करते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को करते हैं अपनी स्टार्ट। तो जनाब अभी जो है वो हम अपने किचन की डीप सी अच्छी सी सफाई कर रहे हैं। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए हम उसकी अगर अच्छी केयर करके जाएं और उनकी सफाई सुथराई करके जाएं तो एक तो उनके ऊपर जो भी गंद पड़ी होती है वो नहीं होती है, क्योंकि बाद में वो यूज़ नहीं होता है तो सिर्फ धूल मिट्टी ही आएगी। बाकी ये कि कोई चीज़ अगर अंदर पड़ी हुई है तो वो जो है सड़ने के बजाय वो आप साफ़ करके जाएँ। कोशिश यही किया करें कि अपने घर में जब आप निकल रहे हो तो अपने किचन की अपने रूम की अच्छी सी डीप सी क्लीनिंग करके जाएं, क्योंकि उसके बाद जब आप आते हैं तो हम ज़ाहिर है घूम फिर कर आ रहे होते हैं तो वो इतने थके हुए हम होते हैं कि फिर दोबारा आकर जो है वो सफाई नहीं होती है। और काफ़ी ज़्यादा यही होता है हमारा कि फिर हम 2-4 दिन थके रहते हैं, उसके बाद जो है वो काम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ऑलरेडी काम इतना बढ़ा हुआ होता है। और अगर आप जो है वो घर की सफाई करके ना जाएँ तो फिर आप जो है वो सोच सकते हैं कि वापस आके आपका क्या हाल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ किया है। अभी मैंने चूल्हा साफ़ नहीं किया था, मैंने चूल्हे के जो साइड में गंद होती है वो साफ़ की, अपनी वॉल अच्छी तरह से मैंने साफ़ की है। और ये हालांकि आपको पता है कि मैं तो डेली बेसिस पे इनको साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी भी मैंने इसको एक दफ़ा बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब जो ये मेरे साइड में चीज़ें रखी हुई होती हैं जिनमें शो पीस वगैरह, मैं इनको साफ़ करके ना अभी तो मैं यहाँ लगा दूँगी, लेकिन बाद में मैं इनको सबको अंदर रख के जाऊंगी। सफाई में कर करके इनको इनकी जगह पे अभी रख रही हूँ, बाद में मैं कैबिनेट खोल के और इनको मैं अंदर रख दूंगी। इनको मैं बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि वरना मैं इनको जब डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ और 10-15 दिन अगर इनके ऊपर हाथ नहीं पड़ेगा कपड़े का तो फिर ये जो है वो डस्ट में हो जाएंगे और ख़राब होने का इनको डर होगा। तो बस इसी तरह से हमने जो है वो इसको भी साफ़ कर लिया है। बाकी ये कि मैं साथ साथ जो है वो अपनी जो भी मेरे काउंटर वगैरह है उसको भी साफ़ कर रही हूँ। अब ये भी जो मेरा स्टैंड है ये भी लकड़ी का, और इसको भी हम जो है वो आज अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ताकि बाद में जो है वो इसके ऊपर भी जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो सब हट जाए ना। इसी तरह से हर चीज़ जो वो आपकी केयर मांगती है ना, आप जितना ज़्यादा इनकी केयर करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे। अब इतनी महंगी महंगी हम चीज़ें लेकर आते हैं और फिर हम उनकी केयर ना करें तो बाद में अफसोस होता है कि यार हमारी चीज़ जो है वो ख़राब हो गई है। तो उससे बेहतर होता है कि हम पहले से उनकी जो है वो अच्छी तरह से केयर कर लें, ना कि बाद में हमें पछताना पड़े। तो यहाँ पर जनाब मैंने जो है वो अब स्लेब वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी, ताकि स्लेब के ऊपर जो भी गर्द वगैरह है वो भी कोने कुदरे से वो साफ़ हो जाए। ये स्टैंड भी मैं उठा के अंदर रखूँगी। इन स्टैंड्स को भी जो है वो मैं अभी साफ़ कर लूँगी और इनको अच्छी तरह से धो के और मैं सुखा लूँगी। सुखाने के बाद जो है वो मैं इसको उठा के अंदर रखूँगी। तो इसके ऊपर जितने भी ऑयल वगैरह होगा ना तो वो अब साफ़ हो जाएगा, वरना फिर ये होगा अगर मैं ऐसे इसको गंदा संदा उठा के अंदर रख दूँगी तो बाद में जो है वो दाग जो हैं वो ज़िद्दी हो जाएंगे और फिर वो मुश्किल से साफ़ होंगे।
तो इसलिए जो है वो मैं अभी ही इसको अच्छे से साफ़ करके और इसको मैं गीला नहीं रखूँगी अंदर, इसको जनाब मैं सुखा के और फिर मैं अंदर इसको उठा के रख दूँगी। इसी तरह से हमारा जो ये वाला स्टैंड है प्याज वगैरह का, सब्ज़ी जो मैंने कोशिश करके प्याज टमाटर वगैरह तकरीबन सभी ख़त्म कर दिए हैं, ताकि जो है वो बाद में जो है हम जब आएंगे तो फिर नई सब्ज़ी ले लें। लेकिन अभी हमारी कोशिश यही होगी कि जो भी थोड़ी बहुत 1-2 दिन हम रह गए तो इतनी ही सब्ज़ी हो, ज़्यादा सब्ज़ी ना हो। तो इसी तरह से मैंने इस स्टैंड को भी साफ़ कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपने बेसन की तरफ। बेसन की भी सफाई हम अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि निकलना हमें कल है। तो मैं आज इसलिए सफाई कर रही हूँ क्योंकि कल जो है वो दूसरे काम बहुत ज़्यादा होंगे और ये काम जो है वो थका देगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं कल के दिन थकूँ। इसलिए कि कल के दिन मुझे रेस्ट करना है, ताकि जब खुर्रम ड्राइव कर रहे हो तो मैं और खुर्रम जागते रहें। बच्चे सो भी जाते हैं लेकिन मैं और खुर्रम जो है वो जागते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश हमारी यही है कि आज जो है वो हम अपने सारे काम निपटा लें और कल के दिन हम रेस्ट करें, और फिर हम जब सफ़र करें ना तो फिर हम फ्रेश हों। आप लोग भी यही किया करें, जिस दिन सफ़र करना हो ना उस दिन कोई भी काम नहीं रखा करें, सारे काम एक दिन पहले कर लिया करें, ताकि जब आप सफ़र करना शुरू करें तो आप बिल्कुल फ़्रेश हों और आप जो है वो अपना सफ़र इंजॉय कर सकें। क्योंकि इंजॉयमेंट के लिए तो हम जा रहे होते हैं और हम कराची में इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि बाद में तो हमारा टाइम ही जब होता है वो हम उस वक्त थके हुए होते हैं, हम इंजॉय नहीं कर पाते। अब आ गए हम अपने चूल्हे की तरफ। चूल्हे के वॉल को भी साफ़ कर लेंगे और फिर हमने चूल्हा भी अपना इसी वक्त साफ़ कर लेना है। अच्छे से डीप क्लीनिंग उसकी कर लेंगे ताकि चूल्हा भी हमारा गंदा ना रहे। यकीन जाने किचन की सफाई जो है ना वो अगर आप एक दिन लग के कर लेना तो आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं। तो यहाँ पर भी अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी किचन साफ़ करके। अब मैं आ गई थी, कुछ चीज़ें मुझे ज़रूरी लेनी थी जो ट्रैवल में मेरे काम आती। तो मैंने वहाँ पर जाकर बिन हाशिम में जाकर जो थी वो चीज़ें ले ली थी। ये शैम्पू वगैरह है, बॉडी लोशन है, क्रीम है और हमारा परफ्यूम वगैरह हैं, वो सब मैंने जो थे वो जाके वहाँ से ख़रीद लिए थे। कुछ बच्चों के लिए पोनी वगैरह और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, दवाएं ली मैंने, वो सब हमने ले लिया था जो मुझे ट्रैवल में ज़रूरी था। तो भी यहाँ पर हमने वो शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग करके अब बस हम घर जा रहे हैं, गाड़ी में रखेंगे सामान और हम चले जाएंगे जनाब घर। अब आ चुके हैं हम घर, और घर में जनाब अब यहाँ पे हो रही है हमारी पैकिंग शैकिंग। यहाँ पर ये जो है वो मैंने इसी तरह से सबके पहले जो थे वो कपड़े निकाल लिए थे, उनको अच्छी तरह से फ़ोल्ड वगैरह करके, इस्त्री करके, फ़ोल्ड करके यहाँ रख दिया था। और अब जो है वो फिर हम इनको बैग्स में रख लेंगे। कोशिश मेरी यही थी कि बच्चों के बैग्स अलग अलग बनाए जाएँ, तो ताकि बच्चों के मुझे पता हो कि किस बच्चे का सामान किस में, और उसमें से निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर बस अब हम बैग्स में रख रहे हैं कपड़े, और कपड़े रखने के बाद जनाब जो है वो इंशाल्लाह अब आज रात जो है वो हमारा ट्रैवल शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है, इसलिए कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जनाब ये देख लें मेरा किचन कितने अच्छे से मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह से आप अपना किचन साफ़ करके जाइएगा, वापस आएंगे इतना सुकून होगा ना लाइफ में। थोड़ा सा सफाई करनी पड़ेगी, बाकी हमारा इंशाल्लाह किचन साफ़ होगा। तो मैं कही थी मेरा व्लॉग आपने ज़रूर देखना, आगे के व्लॉग बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग आने वाले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसलिए जनाब। तो जी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।